जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 30 अगस्त 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है 28 अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया? तो दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों कि आखिर ये विग्रह जो है ये क्या है। दोस्तों विग्रह जो है दोस्तों एक अप तटीय गश्ती पोत है और दोस्तों इसका काम जो होता है दोस्तों निगरानी रखना। दोस्तों तट जो दोस्तों कोस्ट लाइन जो होती है दोस्तों जो समुद्री तट होता है दोस्तों उसकी निगरानी करना दोस्तों इसका काम होता है। और दोस्तों प्रश्न के हिसाब से इसका आखिर इसका दोस्तों निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने। ओके दोस्तों, तो फिर दोस्तों अभी हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को कमीशन किया है। दोस्तों ये जो दोस्तों भारतीय दोस्तों तटरक्षक अपतटीय गोश्त को दोस्तों कमीशन किया है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया है दोस्तों? तो इसका नाम जो है दोस्तों इसका नाम है दोस्तों सजग। दोस्तों ये जो दोस्तों अपतटीय गश्ती पोत जिसको दोस्तों कमीशन किया है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों सजग। और दोस्तों इसको दोस्तों किसने बनाया था? दोस्तों इसको बनाया था दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। दोस्तों इसका नाम दोस्तों सजग है और इसको बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों, यह भी अपतटीय गश्ती पोत है और इसका काम भी क्या है दोस्तों जो तट है दोस्तों तट की दोस्तों निगरानी करना, वो भी इसका काम है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया जो है दोस्तों इसको शुरू किया गया है। दोस्तों इसको शुरू किया गया है दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों ये जो ऑपरेशन ओलिविया है दोस्तों ये किसके नाम के ऊपर शुरू किया है? दोस्तों जो भी दोस्तों ये जो ओली रिडले दोस्तों जो भी कछुए होते हैं दोस्तों ओली रिडले कछुए दोस्तों उनके संरक्षण के लिए ओडिशा में दोस्तों तटरक्षक बल में यानी दोस्तों तटरक्षक बल ने दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आईएनएस राजपूत को कहाँ से डीकमीशन किया गया? आईएनएस राजपूत जो है दोस्तों इसको डीकमीशन किया गया था विशाखापट्टनम में। दोस्तों इसको सेनावृत्त किया गया था दोस्तों विशाखापट्टनम से। दोस्तों आईएनएस विराट जो है दोस्तों उसका दूसरा नाम क्या है? दोस्तों आईएनएस विराट जो है उसका दूसरा नाम है ग्रैंड ओल्ड लेडी। यहाँ दोस्तों ग्रैंड ओल्ड लेडी ही हम आईएनएस विराट को कहते हैं। अगला प्रश्न है आईएनएस तलवार ने हाल ही में कौन से युद्धाभ्यास में भाग लिया? दोस्तों आईएनएस दोस्तों तलवार जो है दोस्तों उसने दोस्तों हाल ही में कटलेस युद्धाभ्यास में भाग लिया, जो कि हुई थी पूर्वी अफ्रीका तट पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आईएनएस तलवार जो है दोस्तों उसने हाल ही में दोस्तों कटलेस युद्धाभ्यास में भाग लिया था, जो कि दोस्तों पूर्वी अफ्रीका तट पर हुई थी। आईएनएस विराट का दूसरा नाम है दोस्तों ग्रैंड ओल्ड लेडी। और दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। तटरक्षक बल ने क्यों शुरू किया था? दोस्तों ओली रिडे कछुआ जो है दोस्तों उनके संरक्षण के लिए ओडिशा में यह तटरक्षक बल ने शुरू किया था ऑपरेशन। और दोस्तों सजग है दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने दोस्तों सजग को बनाया था और वो था दोस्तों अपतटीय गश्ती पोत यानी दोस्तों भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को दोस्तों कमीशन किया गया। उसका उत्तर है सजग, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है अगस्त 2021 में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो है मेरा काम मेरा नाम योजना दोस्तों सबसे पहले बात दोस्तों ये किनके लिए शुरू की है? तो दोस्तों यह जो है दोस्तों बेरोजगार नौजवानों के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों क्यों शुरू की है? ताकि दोस्तों जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं दोस्तों उनका जो स्किल है दोस्तों उनकी जो कौशल है दोस्तों उनके दोस्तों कौशल विकास किया जा सके उनका दोस्तों उनके जो स्किल है दोस्तों उनको डेवलप किया जाए दोस्तों। और दोस्तों ये शुरू किया था पंजाब ने शुरू किया था और ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और दोस्तों आपको पहले दोस्तों ये जो पंजाब सरकार दोस्तों वो आपको आपकी जो स्किल डेवलप भी करेगी, उसी के साथ में दोस्तों आपको दोस्तों
रोजगार भत्ता के दाम पर दोस्तों प्रशिक्षण करने के बाद दोस्तों आपको 2500 रुपये प्रति महीना आपको दिया जाएगा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब ने शुरू की थी दोस्तों मेरा काम मेरा नाम योजना बेरोजगारों के लिए। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जैसे कि दोस्तों पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है। तो दोस्तों पंजाब का नवीनतम जिला है मलेरकोटला, जो कि पंजाब में है। और दोस्तों कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है। तो दोस्तों कर्नाटक का जो नवीनतम जिला है वो है विजयनगर। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक का दोस्तों जो नवीनतम जिला है वो है विजयनगर। और दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखेंगे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो था दोस्तों उसकी राजधानी जो थी उसकी राजधानी थी हम्पी। और दोस्तों इसके जो दोस्तों संस्थापक जो थे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के, वो थे दोस्तों हरिहर बुक्का। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के फेमस दोस्तों फेमस राजा कौन थे। तो दोस्तों वहाँ के फेमस राजा थे दोस्तों कृष्णदेव राय। और दोस्तों इनका एक फेमस ग्रंथ भी है जिसका नाम है आमुक्त माल्यदा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो दोस्तों यह एक्टर है दोस्तों सोनू सूद, दोस्तों इनको बनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। दोस्तों ये कोवैक्स गठबंधन क्या है। दोस्तों कोवैक्स गठबंधन है दोस्तों कोविड-19 जो वैक्सीन है दोस्तों उस राज्य में दोस्तों हर जगह पे पहुंचाई जाए। दोस्तों ये है कोवैक्स गठबंधन का काम। और दोस्तों भारत का पहला राज्य जिसने जो इससे जुड़ा है उसका नाम है पंजाब। अगला प्रश्न है, कोविड फतह प्रोग्राम किस राज्य द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों कोविड फतह प्रोग्राम जो है दोस्तों यह पंजाब के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किसके सम्मान में रखा गया। दोस्तों मोहाली हॉकी स्टेडियम जो है दोस्तों इसका जो नाम परिवर्तित किया है दोस्तों उसका नाम रखा है बलवीर सिंह सीनियर। दोस्तों जो बलवीर सिंह जो दोस्तों हॉकी के प्लेयर थे दोस्तों उनके नाम पर दोस्तों इस स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है। और दोस्तों यह पंजाब में है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है अगस्त 2021 में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहाँ पर एक संयुक्त अभ्यास किया है। तो दोस्तों जब बात की जाएगी दोस्तों भारत और जर्मनी में दोस्तों, तो भारत और जर्मनी की दोस्तों नेवी ने दोस्तों ये एक्सरसाइज की थी, जो कि दोस्तों जॉइंट एक्सरसाइज थी दोस्तों संयुक्त युद्धाभ्यास था। और दोस्तों यह हुआ था अदन की खाड़ी में। और दोस्तों भारत की तरफ से दोस्तों भाग लेने वाला दोस्तों जो युद्धपोत जो था दोस्तों उसका नाम है INS त्रिकंद। हाँ दोस्तों याद रखना, डबल आपको दोस्तों रिवाइज कराता हूँ। दोस्तों भारत और जर्मनी के बीच में दोस्तों एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी संयुक्त युद्धाभ्यास, और दोस्तों ये हुई थी दोस्तों अदन की खाड़ी में। और दोस्तों भारत की तरफ से भाग लेने वाला युद्धपोत का नाम था दोस्तों INS त्रिकंद। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे, जैसे कि है भारत और दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, भारत और दोस्तों यहाँ पे किर्गिस्तान है दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान लिख दिया है। दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है। तो दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था दोस्तों खंजर युद्धाभ्यास। और दोस्तों ये जो खंजर युद्धाभ्यास जो है वो दोस्तों किर्गिस्तान में कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों बिश्केक में। और दोस्तों बिश्केक जो है दोस्तों यह किर्गिस्तान की दोस्तों कैपिटल है। अब दोस्तों देखेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो दोस्तों वो है डस्लिक। और दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में दोस्तों भारत और कजाकिस्तान में युद्धाभ्यास जो होता है उसका नाम है काजिन युद्धाभ्यास। और दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है मालाबार युद्धाभ्यास। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास जो है दोस्तों वह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये सभी दोस्तों चारों के चारों दोस्तों देश मिलकर ये युद्धाभ्यास करते हैं। और दोस्तों भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास जो होता है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों वज्र प्रहार। याद रखना दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार। और दोस्तों मालाबार जो है मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि
भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है गरुड़ शक्ति, जिसे हम समुद्र शक्ति बोले भी तो कोई ऐतराज नहीं है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए गरुड़ शक्ति वरुण, दोस्तों यह होता है भारत और फ्रांस, दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और मालदीव के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? दोस्तों भारत और मालदीव के मध्य होता है एकोवेरिन युद्धाभ्यास। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? दोस्तों भारत और रूस के मध्य होता है दोस्तों इंद्र युद्धाभ्यास। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि भारत और मंगोलिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? दोस्तों भारत और मंगोलिया के मध्य होता है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों भारत और मंगोलिया के मध्य होता है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। और दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य हुआ है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है दोस्तों संप्रीति युद्धाभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। दोस्तों चलते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों इसका जो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन जो दोस्तों अमृतसर में किया है। दोस्तों जलियांवाला बाग परिसर जो है दोस्तों यह समर्पित दोस्तों 13 अप्रैल 1999 से दोस्तों इसका संबंध है। जो दोस्तों 1999 में दोस्तों रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था दोस्तों, जो जिसे हम काला कानून, ना अपील ना दलील कानून भी कहते हैं। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इसके, जो कि है दोस्तों जलियांवाला नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद दोस्तों त्यागी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी है दोस्तों उन्होंने दोस्तों केसर-ए-हिंद की उपाधि त्यागी थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जलियांवाला नरसंहार के पश्चात कौन सी समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों जलियांवाला जो दोस्तों नरसंहार दोस्तों उसके पश्चात दोस्तों हंटर आयोग का दोस्तों गठन किया गया। और दोस्तों देश की पहली ट्री एम्बुलेंस कहाँ आरंभ की गई? तो दोस्तों देश की पहली ट्री एम्बुलेंस दोस्तों उसका नाम था पुष्पा। और दोस्तों ये दोस्तों एक ट्री एम्बुलेंस थी और दोस्तों यह आरंभ की गई थी अमृतसर में। इसका नाम दोस्तों था पुष्पा। और दोस्तों चलते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की तरफ, जो कि है अगस्त 2021 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों बार्सिलोना ओपन शतरंज जो दोस्तों टूर्नामेंट जो है दोस्तों ये जीता है दोस्तों SP सेथुरमन में। और दोस्तों पहली बात दोस्तों बार्सिलोना जो है दोस्तों वो स्पेन में है। और दोस्तों ये जो दोस्तों स्पेन की जो कैपिटल है दोस्तों वो है दोस्तों मैड्रिड। और दोस्तों मैड्रिड में ही COP25 2019 का दोस्तों आयोजन हुआ था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है दोस्तों यह मनाते हैं 20 जुलाई को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए COP26 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यह किया गया था ग्लासगो में। ठीक है दोस्तों चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे कम उम्र के दोस्तों विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों अभिमन्यु। और दोस्तों भारत में देखा जाए तो भारत में दोस्तों D गुकेश।
दोस्तों डी कुके जो है दोस्तों, ये दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। दोस्तों अभिमन्यु जो दोस्तों ये विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 20 जुलाई को दोस्तों प्रतिवर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। BBC में साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किसे चुना गया? तो दोस्तों चुना गया दोस्तों BBC ने दोस्तों साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी, तो दोस्तों वो है दोस्तों कोनेरू हम्पी। दोस्तों ये जो है दोस्तों शतरंज की खिलाड़ी हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथन आनंद को। और दोस्तों विश्वनाथन आनंद दोस्तों अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है दोस्तों, जिसका नाम है माइंड मास्टर। दोस्तों इंडिया का नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दोस्तों इंडिया के नवीनतम ग्रैंड मास्टर दोस्तों हर्षित राजा, जो कि दोस्तों 69वें ग्रैंड मास्टर हैं, 69वें ग्रैंड मास्टर। और दोस्तों यह है महाराष्ट्र से। दोस्तों हमारा आज का दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 6वां प्रश्न है, अगस्त 2021 में महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया दोस्तों इटली में। दोस्तों महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित की गई थी दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए दोस्तों G20 की दोस्तों जितनी भी 2021 में जितनी भी दोस्तों सम्मेलन दोस्तों आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, वो सभी के सभी दोस्तों इटली में ही किए जाएंगे। और दोस्तों यह जो दोस्तों 2021 का दोस्तों पहला दोस्तों महिला अधिकारिता पर बेस्ड दोस्तों मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों इटली में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि G20 संगठन की 2020 में आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 2020 में अध्यक्षता की थी दोस्तों सऊदी अरब ने। और दोस्तों G20 की दोस्तों 2021 में अध्यक्षता कौन करेगा या फिर कौन दोस्तों करेगा? दोस्तों वो उसका उत्तर है दोस्तों इटली। और दोस्तों इटली 2021 में होने वाली हर G20 संगठन की जितनी भी दोस्तों अध्यक्षता दोस्तों जितनी भी अगर दोस्तों मीटिंग्स होगी उसकी अध्यक्षता दोस्तों इटली ही करेगा दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि G20 संगठन की 2022 में अध्यक्षता कौन करेगा? दोस्तों 2022 में करेगा दोस्तों इंडोनेशिया। और दोस्तों G20 संगठन की 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा? दोस्तों 2023 में अध्यक्षता करेगा दोस्तों इंडिया। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, जो कि है 28 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपको बता दो दोस्तों यह जो दोस्तों इसकी आधारशिला दोस्तों राष्ट्रपति ने रखी थी दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय की दोस्तों। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और दोस्तों इसकी जो दोस्तों आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? दोस्तों गोरखपुर में रखी गई है। और जो किसने रखी थी? तो राष्ट्रपति यानी दोस्तों रामनाथ कोविंद ने रखी थी। और दोस्तों इसका नाम क्या रखा जाएगा? दोस्तों विश्वविद्यालय का इसका नाम रखा जाएगा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। और दोस्तों यह दोस्तों कहाँ स्थित होगा? दोस्तों यह होगा गोरखपुर में। और दोस्तों अभी आप दोस्तों बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि दोस्तों आखिर गोरखधंधा दोस्तों जो नाम है दोस्तों गोरखधंधा दोस्तों इसको बैन करने वाला कौन सा राज्य दोस्तों भारत का कौन सा पहला राज्य बना है? दोस्तों गोरखधंधा जो शब्द है दोस्तों इसको बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों अब दोस्तों चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जैसे कि दोस्तों शहीद अशफाक उल्लाह दोस्तों प्राणी उद्यान जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? दोस्तों यह स्थित है गोरखपुर में। पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो यह मेरठ में। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है या फिर दोस्तों कहाँ पे है? दोस्तों यह है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों बढ़ चलते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह है दीपोर बिल जो है दोस्तों यह है दोस्तों एक मीठे पानी की झील है जो कि दोस्तों असम में स्थित है। और दोस्तों ये जो है दोस्तों यह रामसर स्थल में भी ऐड की गई है। और दोस्तों जैसे दोस्तों ये रामसर स्थल में ऐड की गई है दोस्तों भारत में दोस्तों 46 रामसर दोस्तों स्थल हैं।
और दोस्तों दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों यह असम में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों, जो कि है दोस्तों कहाँ पर दोस्तों दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया, तो यह दोस्तों असम में लगाया गया। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य असम की दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री थी, तो दोस्तों लिख लेना दोस्तों ये दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य असम की दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री है दोस्तों अजंता नियम। दोस्तों चलते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर परिवर्तित करके क्या कर दिया है? दोस्तों इसका नाम कर दिया दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 29 अगस्त 2020 को किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों रोहित शर्मा को दोस्तों दिया गया, दोस्तों कि उनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। मनिका बत्रा जिनका संबंध दोस्तों टेबल टेनिस से है। मरियप्पन टी जो कि दोस्तों पैरा एथलीट हैं। और दोस्तों विनेश फोगाट दोस्तों जो कि दोस्तों एक महिला रेसलिंग चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने भाग लिया दोस्तों, जिन्हें दोस्तों खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों रानी रामपाल दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों इन 5 खिलाड़ियों को दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों चलते हैं हमारे आज के दोस्तों आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक किसने भारत को पहला मेडल दिलाया? दोस्तों उनका नाम है दोस्तों भाविना बेन पटेल। दोस्तों उन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जिताया दोस्तों, और वो दोस्तों टेबल टेनिस में। इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।